नमस्कार। हमारे महाभारत के पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की और किस कारण महाभारत ग्रंथ की रचना वेद व्यास जी ने की। आज हम देखेंगे कि जो महाभारत है उसकी कथा किस प्रकार से आगे बढ़ती है, महाभारत में क्या क्या कंटेंट्स है, क्या क्या चीज़ें महाभारत में डिस्क्राइब की गई है और महाभारत की कथा किस प्रकार से शुरू होती है और कैसे अंत होती है। तो हम वो चीज़ें भी देखेंगे जो कि B.R. चोपड़ा या अन्य जो भी महाभारत के टीवी सीरियल्स हैं उन्होंने नहीं दिखाया है। तो हम ये देखेंगे वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखी है उसमें क्या क्या लिखा है। तो वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखी है उसको 18 पर्वों में विभाजित किया है। तो जैसे हर एक बुक में एक चैप्टर होता है, सबसे बड़ा यूनिट जो बुक का होता है, वॉल्यूम, चैप्टर जो भी कहें वो, या कई बुक्स कई पार्ट्स में होती है, उसी प्रकार से महाभारत 18 पर्वों में लिखी गई है। और इस 18 पर्वों के अंदर अलग अलग छोटे छोटे पर्व होते हैं जिन्हें कहा जाता है उपपर्व। तो वो उपपर्व कुल मिलाकर संख्या में 100 हैं। तो 100 उपपर्वों में लिखी गई, इसीलिए शत सहस्त्र संहितायाम इस प्रकार से कहा जाता है। 100 पर्व और हर पर्व में लगभग एवरेज 1000 श्लोक, तो इस प्रकार से 1,00,000 श्लोक इसमें होते हैं। तो ये 18 पर्व सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार से इनके नाम है और क्या क्या इनमें कंटेंट है। तो सबसे पहले इन 18 पर्वों के नाम देखते हैं। सबसे पहला जो पर्व है महाभारत का वो है आदि पर्व। आदि पर्व के बाद दूसरा सभा पर्व है, तीसरा पर्व वन पर्व है, चौथा पर्व विराट पर्व है, उसके बाद उद्योग पर्व है, उद्योग पर्व के बाद भीष्म पर्व है जिसमें भगवत गीता की स्टोरी आती है, उसके बाद द्रोण पर्व है, फिर कर्ण पर्व है, उसके बाद शल्य पर्व है, फिर साहित्यिक पर्व है, स्त्री पर्व है, फिर शांति पर्व है, उसके बाद अनुशासनिक पर्व है, उसके बाद अश्वमेधिक पर्व है, उसके बाद आश्रमावासिक पर्व है, उसके बाद मौसल पर्व है और उसके बाद महाप्रस्थानिक और अंत में स्वर्गारोहण पर्व है। इस प्रकार से 18 पर्वों में महाभारत की जो कथा है उसको वेद व्यास जी ने लिखा है। तो अब हम देखते हैं कि इन पर्व का कंटेंट क्या है और सबसे पहले महाभारत की शुरुआत कैसे होती है। तो महाभारत की शुरुआत वैसे तो अनुक्रमिका पर्व से होती है, जहाँ पे महाभारत का मंगलाचरण करते हैं और महाभारत के कंटेंट्स के बारे में बताते हैं। उसके बाद दूसरा जो पर्व है वो पर्व संग्रह पर्व है, जहाँ पे महाभारत के सारे पर्वों को शॉर्ट में बता दिया जाता है। उसके बाद पौष्य, पौलोम आदि पर्व है और उसके बाद आता है आस्तिक पर्व। आस्तिक पर्व से महाभारत की कथा वास्तव में शुरू होती है। तो आस्तिक पर्व में सर्प सत्र जो जन्मेजय करते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन शुरू होता है। और जन्मेजय जो बड़ा एक सर्प सत्र या सर्प यज्ञ कर रहे हैं सभी सर्पों को मारने के लिए। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके पिता परीक्षित को एक सर्प ने काटकर मार दिया था, इसलिए वो अब बदला लेना चाहते थे और एक बहुत विशाल सर्प सत्र या सर्प यज्ञ कर रहे थे जहाँ पे वो संसार के सभी सर्पों को मार डालना चाहते थे। तो वो सर्प सत्र जब हो रहा था तो उसमें कई सर्पों को मार दिया गया, कई सर्पों को यज्ञ में आहुति डाल डाल के उनके नाम ले लेके उनको भस्म कर दिया। लेकिन एक बहुत विशेष, एक वासुकी नाग से ही संबंधित एक सर्प थे, वो सर्प नहीं थे लेकिन उनकी पत्नी जो थी जिनका नाम था जातकारु, तो उनके पति थे और वो जो ऋषि थे वो, और उन्होंने ये सर्प सत्र को बंद करवाया था और इसलिए उनकी जो स्टोरी है वो यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद में उस सर्प सत्र में जन्मेजय जो सर्प यज्ञ करवाते हैं उनके गुरु वैशंपायन उनको महाभारत की कथा सुनाते हैं। तो सर्प सत्र का बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। अब क्योंकि सर्प यज्ञ बंद करवा दिया गया तो अब उस समय में उतने बड़े आयोजन का क्या करना है, तो सारे अरेंजमेंट्स थे वहाँ पे। तो जन्मेजय ने कहा कि अब ये मैंने बहुत बड़ा पाप किया है तो इसका प्रायश्चित किया जाए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सारा अरेंजमेंट भी है, सारे ऑडियंस भी है, सुनने के लिए टेंट वगैरह लगे हुए हैं, सारी व्यवस्था है। तो वैशंपायन जी ने कहा कि मैं तुम्हें महाभारत की जो कथा है वो सुनाऊंगा जो कि मेरे गुरु वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई है। तो वहाँ पे महाभारत की कथा वैशंपायन सुनाते हैं जन्मेजय को। इस प्रकार से पूरी जो कथा होती है उसमें वैशंपायन वाच अलग अलग जगह पे आता है। वैशंपायन और जन्मेजय इन दोनों के डिस्कशन के रूप में पूरी महाभारत की कथा होती है। हर एक पुराण में या अन्य शास्त्रों में कन्वर्सेशंस होते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल का कन्वर्सेशन है महाभारत में जो कि अंत तक चलता है। जैसे कि भागवत पुराण में सुखदेव और परीक्षित के बीच में कन्वर्सेशन है, इसी प्रकार से महाभारत में जन्मेजय और उनके गुरु वैशंपायन के बीच में कॉन्वर्सेशन है। तो पूरा कॉन्वर्सेशन इन्हीं के बीच में चलता है। उसके बाद में सेकेंडरी और टर्शियरी रेफरेंसेस दिए जाते हैं अलग अलग कॉन्वर्सेशंस के। तो इस प्रकार से महाभारत की फ्लो आगे बढ़ता है। उसके बाद महाभारत में अलग अलग तरह की चीज़ें बताने के बाद अंशावतार पर्व आता है, संभव पर्व आता है। उसमें फिर महाभारत की जो स्टोरी लाइन है वो शुरू हो जाती है। वहाँ पे चंद्रवंश का वर्णन किया जाता है, चंद्रमा की वंशावली का वर्णन करते हैं। उसका वर्णन करते हुए भरत राजा जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं उनका वर्णन करते हैं। उनके बाद में उनके डिसेंडेंट्स में कई सारे राजाओं का वर्णन करते हैं। नहुष आदि राजाओं का भी उसके पहले जो है वो वर्णन करते हैं। उसके बाद
बहुत सारे चंद्रवंशीय राजाओं का वर्णन करने के बाद में वर्णन करते हैं शांतनु का। तो शांतनु जिनके 2 विवाह होते हैं, एक गंगा से और एक दूसरा विवाह सत्यवती से, जिनसे उनके 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं। एक गंगा से भीष्म उत्पन्न होते हैं, ऑफ कोर्स उसके बाद भी गंगा से जो पुत्र होते हैं वो मारे जाते हैं, लेकिन भीष्म जो है वो बचते हैं। और चित्रांगद और विचित्रवीर इस प्रकार से भी 2 उनके पुत्र होते हैं। और उनके बाद उनसे उनकी लीनियज चलती है, जिसमें कि धृतराष्ट्र, पांडु ये होते हैं, विदुर भी होते हैं। और उसके बाद में पांडु के पुत्र पांडव, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, और इस प्रकार से उनकी जो लाइनेज है वो चलती है। उनके बारे में डिस्क्रिप्शन आता है, कैसे वो रहते हैं, कैसे बड़े होते हैं, उनके बारे में आता है। उसके बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं पांडव आदि, तो किस प्रकार से दुर्योधन षड्यंत्र करके उनको मारने का प्रयास करता है। फिर लाक्षागृह की जो घटना है उसका वर्णन होता है। उसके बाद कई सारी और छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने के बाद में फाइनली जो है पांडव लाक्षागृह से बच निकलते हैं। और लाक्षागृह से बचने के बाद में वो अलग अलग जगह जाते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले हिडिंबा से मुलाकात होती है। हिडिंब राक्षस को भीम मार देते हैं, हिडिंबा से विवाह करते हैं। उसके बाद में एक चक्रा नाम की जगह पे रहते हैं, वहाँ पे बकासुर का वध करते हैं। उसके बाद चैत्र रथ बका, वहाँ जब एक चक्रा में जब वो प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वहाँ से निकलना ही ठीक समझते हैं, तो वहाँ से निकल जाते हैं। तो फिर चैत्र रथ नाम के एक गंधर्व को मिलते हैं, जिसको अर्जुन परास्त करते हैं। उसके बाद अर्जुन उससे कुछ विद्या सीखते हैं, अर्जुन को उसको कुछ विद्या सिखाते हैं, इस प्रकार से करते हैं। लेकिन चैत्र रथ से जो विवाद होता है उसमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अब क्योंकि पांडव जो है वो अभी विवाह संस्कार किया, अभी ब्रह्मचार्य का उनका समय पूरा हो गया, तो अभी ब्रह्मचारी नहीं, अभी विवाह करना है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, तो उसका प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी उनकी आयु हो गई है, और इसलिए क्योंकि वो किसी एक आश्रम में पूरी तरह अच्छे से स्थित नहीं है, इसलिए वो चैत्र रथ जो है उन्हें परास्त कर पाया। और ये इसके बाद में वो डिसाइड करते हैं कि अब विवाह करना है। तो विवाह करने के लिए फिर जब वो सोचते ही है तो उन्हें कुछ ऋषि मिल जाते हैं जो कि पांचाल देश में जा रहे होते हैं। वहाँ पे एक विशाल स्वयंवर का आयोजन करते हैं वहाँ के राजा द्रुपद। और द्रुपद के जो विवाह आयोजन किया जाने वाला था उसमें, या स्वयंवर का जो आयोजन किया जाने वाला था उसमें पांडव चले जाते हैं। फिर वहाँ पर जैसा कि हमको पता ही है, अर्जुन स्वयंवर जीतते हैं, द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह होता है। उसके बाद में फिर जब धृतराष्ट्र को पता चलता है तो धृतराष्ट्र वहाँ पे लोगों को भेजते हैं अपने दूत को। उसमें विदुर जो है वो मतलब आते हैं, और उसके बाद में राज्य लाभ होता है पांडवों को। उनको जो पूरा राज्य है उसको 2 भाग में विभाजित कर देते हैं, एक इंद्रप्रस्थ और दूसरा जो राज्य होता है वो होता है हस्तिनापुर का। तो इस प्रकार से जब इंद्रप्रस्थ राज्य अलग से बना दिया जाता है तो वो एक बैरन लैंड होता है, जिसमें कि कुछ नहीं होता, जंगल होता है। तो वहाँ पे राजधानी का निर्माण करने के लिए युधिष्ठिर उद्यम करते हैं, और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आती है सभा पर्व में। तो सभा पर्व में पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे युधिष्ठिर सभा भवन का निर्माण करते हैं। तो उसमें सभा क्रिया पर्व आता है सबसे पहले, फिर लोकपाल सभाख्यान पर्व आता है, जिसमें सभी लोकपाल, इंद्र, चंद्र, वरुण, अन्य कई सारे लोकपाल हैं बड़े बड़े, जिनके सभा भवनों का वर्णन किया जाता है। एक से एक बड़े बड़े विशाल सभा भवन हैं। और फिर उसके बाद में इनका सभा भवन जो मय दानव द्वारा बनाया जाता है, और विश्वकर्मा भी जिसमें सहायता करते हैं, इस प्रकार का एक भव्य सभा भवन बन के तैयार होता है। जब सभा भवन बन जाता है और पांडवों की राजधानी अच्छे से स्थापित हो जाती है, तो फिर भगवान कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करने का निर्णय करते हैं। और राजसूय यज्ञ में फिर सबको बुलाया जाता है, कौरव पांडवों को। उसमें दुर्योधन को एक बहुत ही विशेष जिम्मेदारी दी जाती है। फिर दुर्योधन उसका पालन करते हैं, और जब वो देखते हैं कि ये इतने सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं, ये इतने अमीर हो गए हैं, तो वो देखते हुए वो बहुत जलन रखते हैं। और उसके बाद में दुर्योधन और द्रौपदी के बीच में भी कुछ मनमुटाव हो जाता है। उसके कारण दुर्योधन बहुत जल भुन जाता है, और वो चाहता है कि पांडवों को कैसे भी करके समाप्त किया जाए। तो उसके बाद वो व्यवस्था करता है, या फिर योजना बनाता है, या षड्यंत्र करता है द्यूत का। तो द्यूत क्रीड़ा होती है, द्यूत क्रीड़ा के चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। उससे पहले एक और चीज़ जो हमने मिस किया वो है राजसूय यज्ञ जब होता है तो उसमें शिशुपाल वध, भगवान कृष्ण शिशुपाल को मारते हैं। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है जिसे वेदव्यास जी वर्णन करते हैं। उसके बाद में द्यूत क्रीड़ा होती है, और अनुद्यूत पर्व आता है। द्यूत और अनुद्यूत ये 2 पर्व है, जिनमें कि द्यूत क्रीड़ा और उसके बाद जो उसके रेपरकशंस है, या उसके आफ्टर इफेक्ट्स है, उनके बारे में वेदव्यास जी चर्चा करते हैं। और जो द्यूत क्रीड़ा होने के बाद पांडवों को वनवास हो जाता है, और वनवास होने के बाद में जो वनवास की घटनाएं हैं वो वन पर्व में आती है। वन पर्व महाभारत का
सबसे इम्पॉर्टेंट पर्व है जहाँ पे बहुत सारी शिक्षाप्रद कहानियाँ हमको मिलती है। तो बहुत सारे ऋषि मुनि पांडवों को मिलते हैं, जिनमें मुख्यतः लोमेश ऋषि होते हैं, उसके बाद में बहुत सारे मार्कंडेय ऋषि होते हैं, वेद व्यास जी होते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं भी आते हैं पांडवों से मिलने के लिए। तो ये ऋषि, दुर्वासा ऋषि भी आते हैं, लेकिन ऑफकोर्स उनके साथ ज़्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं होता, लेकिन कई ऋषि मुनि पांडवों के साथ मिलते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग और भी मिलते हैं, जिसमें कि यमराज स्वयं आते हैं परीक्षा लेने के लिए युधिष्ठिर की, यक्ष के रूप में। तो यक्ष प्रश्न में जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमको वन पर्व में, आजागर पर्व में नहुष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद मिलता है, जहाँ पे युधिष्ठिर और नहुष जो है वो ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, या विशेष करके ब्राह्मण कौन है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, और भी कई चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं, और अंततः नहुष की मुक्ति होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी शिक्षाप्रद घटनाओं को महाभारत के वन पर्व में रखा गया है। वन पर्व में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अर्जुन का स्वर्ग आदि लोकों में जाना, उसके बाद में इंद्र जो है उनके साथ में उनका डिस्कशन करना। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अरण्य पर्व या वन पर्व में, वो है नलोपाख्यान। तो राजा नल और दमयंती की स्टोरी उसमें पूरी, बहुत सारे चैप्टर्स में, लगभग आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन कुछ 20 से अधिक चैप्टर, 20 या 40 चैप्टर्स में बहुत डिटेल में नल और दमयंती की स्टोरी है जो उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, जिसको के थ्रू ये बताया जाता है कि वास्तव में जो द्यूत है वो कितना हानिकारक होता है। तो ये बताने के बाद में बलराम जी की तीर्थ यात्रा का भी वर्णन यहाँ पे किया जाता है, और उसके बाद कई सारे राक्षसों का वध पांडव करते हैं, वो उसका किया जाता है। अर्जुन कई सारी चीज़ें करते हैं, स्वर्ग में जाके निवात कवच राक्षसों को मारते हैं। ऐसी कई स्टोरीज़ का वर्णन वन पर्व में किया जाता है। उसके बाद में द्रौपदी और सत्यभामा का मिलन होता है, उसकी स्टोरी भी यहाँ पे है। उसके बाद और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे द्रौपदी हरण होता है जयद्रथ के द्वारा, फिर जयद्रथ को दंड दिया जाता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन और आता है, जहाँ पे महाभारत के अंदर रामायण की स्टोरी आती है, उसका नाम है रामोपाख्यान पर्व। रामोपाख्यान पर्व में भी बहुत सारे चैप्टर्स में रामायण की पूरी स्टोरी आती है डिटेल में, और उसके बाद में फिर पतिव्रत महात्म्य और इस प्रकार से कुछ 1-2 और पर्व है, और उसके बाद ये वन पर्व समाप्त होता है। वन पर्व के बाद में महाभारत में पांडवों का वनवास समाप्त हो जाता है, और 1 वर्ष का जो अज्ञातवास उनको करना होता है, वो उसकी जो स्टोरी आती है वो आती है विराट पर्व में। विराट राजा के यहाँ पे, मत्स्य देश के जो राजा थे, वहाँ पे पांडव अपना एक अज्ञातवास का वर्ष बिताते हैं। तो उस एक अज्ञातवास के वर्ष में जो जो घटनाएं होती है उनका जो वर्णन है वो विराट पर्व में आता है। तो विराट पर्व में सबसे पहले तो कैसे वो छिपते हैं वो पांडव प्रवेश पर्व में आता है। उसके बाद समय पालन पर्व है, जिसमें समय के बारे में बहुत अच्छे टाइम के कैलकुलेशंस दिए गए हैं। फिर कीचक वध पर्व आता है, जहाँ पे द्रौपदी को कीचक अपमानित करता है और फिर भी कीचक को मारते हैं। उसके बाद गोहरण पर्व आता है, जहाँ पे दुर्योधन गायें चुराने का प्रयास करता है और पांडवों की सहायता से जो विराट नगर के राजा हैं वो दुर्योधन को और बाकी उसके जो सहयोगी उनको हरा देते हैं। उसके बाद में वैवाहिक पर्व आता है, जहाँ पर उत्तरा का विवाह होता है अभिमन्यु के साथ में, और उसके बाद में योजना बनती है कि कैसे अपना राज्य प्राप्त किया जाए वापस। तो वो आता है उद्योग पर्व में। तो उद्योग पर्व में पांडव ये उद्योग करते हैं कि कैसे दुर्योधन और इन राक्षसों से अपना राज्य वापस प्राप्त किया जाए। तो उसके लिए सेनोद्योग पर्व आता है। उसके बाद संजय यान पर्व आता है, जहाँ पे संजय को भेजा जाता है। फिर उसके बाद प्रजागर पर्व है, फिर उसके बाद यान संधि पर्व है, फिर भगवद यान पर्व है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाते हैं दुर्योधन को समझाने के लिए, और दुर्योधन को समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है और फिर युद्ध की तय हो जाता है कि युद्ध होना है। तो फिर सैन्य निर्याण पर्व आता है, जहाँ पे सेनाएं कुछ करती हैं। फिर उलूक को भेजा जाता है, तो उसके लिए उलूक दूध गमन पर्व आता है, जिसमें उलूक को भेजते हैं धृतराष्ट्र की साइड से। उलूक आपकी जानकारी के लिए शकुनी का पुत्र है, तो उसको भेजा जाता है। फिर रथ अतिरथी संख्या पर्व है, जहाँ पे सेनाओं का डिटेल में डिस्क्रिप्शन है कि कौन रथी, कौन महारथी, कौन कौन सब है। फिर अम्बोपाख्यान पर्व आता है, जहाँ पे अम्बा की स्टोरी है कि किस प्रकार से भीष्म द्वारा अपमानित किए जाने के बाद में अम्बा ने किस प्रकार से तपस्या की और किस प्रकार से वो शिखंडिनी अथवा शिखंडी के रूप में उसका जन्म हुआ। ये वर्णन करने के बाद में महाभारत का युद्ध शुरू करने के लिए भीष्म पर्व में वो सारी डिटेल्स दी जाती है। तो भीष्म पर्व में सबसे पहले महाभारत के युद्ध का वर्णन नहीं, सबसे पहले संजय को दिव्य दृष्टि दी जाती है, और जब संजय को दिव्य दृष्टि दी जाती है तो धृतराष्ट्र संजय से युद्ध का वर्णन नहीं सुनना चाहते। वो सुनना चाहते हैं कि मुझे ये बताओ कि ये पृथ्वी में कौन से द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये कहाँ पे है, इनमें कौन से लोग रहते हैं, क्या है, ये सब बताओ मुझे। मतलब वो ऐसे नेचुरली, उसको आइज नहीं थी तो वो देख नहीं सकता था, तो सुनना चाहता था। तो ये सारी चीज़ें सुनना चाहता था। तो
बताते हैं फिर संजय सारी चीज़ों के बारे में। ये सब कुछ बताने के बाद में संजय एक दिन न्यूज़ देते हैं 10वें दिन धृतराष्ट्र को कि भीष्म मारे गए हैं अथवा शरशैया पे धराशायी हो गए हैं। जब ऐसी खबर, ऐसी न्यूज़ मिलती है तो ऐसी न्यूज़ सुन के धृतराष्ट्र बहुत विचलित होता है और फिर वो बोलता है मुझे अभी सुनना है कि कैसे ये सब हुआ, ये सब घटनाओं के बारे में डिटेल में बताओ। तो उसी से शुरू होती है भगवद गीता, जिसका श्लोक भी बहुत प्रसिद्ध है। पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ये धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है। तो इसमें किम अकुर्वत अंतिम पद यदि आप देखेंगे तो वो पास्ट टेंस में है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, वो ऐसा है। तो यहाँ पे फिर संजय बताते हैं कि कैसे ढोल नगाड़े बजने के साथ युद्ध की शुरुआत होती है। उसके बाद अर्जुन अपने प्रश्न लेके कृष्ण के सामने आते हैं, फिर वो भगवद गीता का उपदेश देते हैं। भगवद गीता का उपदेश समाप्त होने के बाद युद्ध शुरू होता है। कई दिनों तक युद्ध चलता है, रोज रोज युद्ध चलता है। कभी पांडव आगे होते हैं, कभी पांडव भारी, कभी कौरव भारी। इस प्रकार से 10 दिनों तक युद्ध चलता है और शिखंडी की सहायता से, शिखंडी को शील बनाकर अर्जुन भीष्म को मतलब बाणशैया पे धराशायी कर देते हैं। और उसके बाद में ये जो भीष्म पर्व है वो लगभग समाप्त हो जाता है। तो भीष्म वध पर्व यही पर्व है, इसमें सारी महाभारत की जो भी डिटेल है उनका वर्णन है। उसके बाद अगला आता है द्रोण पर्व। तो द्रोण पर्व में द्रोण का प्रधान सेनापति के रूप में अभिषेक होता है। उसके बाद में सप्तशंतक नाम के राजा जो है अर्जुन को दूर खींच के ले जाते हैं। द्रोणाचार्य चक्रव्यूह का रचना करते हैं। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के द्वारा चक्रव्यूह को भेदने का प्रयास किया जाता है। अभिमन्यु को सारे सेना मिलके घेर के मार देते हैं। और उसके बाद में अगला जो पर्व आता है वो आता है प्रतिज्ञा पर्व, जहाँ पे अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि जयद्रथ को मैं वध कर दूंगा कल सूर्यास्त से पहले। तो फिर जयद्रथ का वध करने के लिए जो कठिनाइयाँ आती है उसके लिए जयद्रथ वध पर्व में उसका वर्णन है। उसके बाद में जयद्रथ का जब वध हो जाता है तो फिर अब अगले भगवान को ये लगता है कि अब कर्ण के पास एक जो शक्ति है इंद्र के द्वारा प्रदत्त, उसका प्रयोग अभी करवा लेना चाहिए। तो उसके लिए भीम के पुत्र घटोत्कच को बुलाया जाता है। तो घटोत्कच क्या करता है, घटोत्कच बहुत उत्पात मचाता है और कर्ण को अंततः अपनी वो शक्ति जो है वो घटोत्कच के ऊपर प्रयोग करनी पड़ती है। जब घटोत्कच के ऊपर वो शक्ति प्रयोग कर दी जाती है, घटोत्कच का वध हो जाता है, तो अब भगवान निश्चिंत हो जाते हैं कि अब कर्ण के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके द्वारा अर्जुन का वध किया जा सके। तो ये हो जाता है। उसके बाद भगवान फिर से सहायता करते हैं पांडवों की। नरो वा कुंजरो वा, इस प्रकार से संदेह उत्पन्न करके युधिष्ठिर के मुख से ये बुलवाकर द्रोणाचार्य को ये संदेश देते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। फिर द्रोणाचार्य समाधिस्थ हो जाते हैं। उसके बाद में द्रोणाचार्य का वध कर दिया जाता है धृष्टद्युम्न के द्वारा। और उसके बाद में अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हो जाता है तो वो नारायण अस्त्र का संधान करता है। फिर नारायण अस्त्र से बचने का जो एकमात्र उपाय होता है नारायण अस्त्र की शरण में जाना। तो सभी पांडव उसकी शरण में चले जाते हैं, लेकिन भीम नहीं जाते हैं। तो भीम जब तक शरण में नहीं जाते तब तक वो नारायण अस्त्र अपने प्रभाव दिखाता रहता है और भीम को जबरदस्ती भगवान और सारे लोग मिल के उसको झुका देते हैं भीम को वहाँ पे कि अभी झुको और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके बाद नारायण अस्त्र का इस प्रकार से मोक्ष हो जाता है या नारायण अस्त्र को नलीफाई कर दिया जाता है भगवान के द्वारा। उसके बाद में द्रोण पर्व समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है कर्ण पर्व। कर्ण पर्व बहुत छोटा ही है, मतलब बहुत छोटा तो नहीं है, लगभग 4000 श्लोक में, लेकिन पर्व एक ही है उसमें, सब पर्व नहीं है बहुत सारे ज़्यादा। तो कर्ण पर्व के अंदर फिर युद्ध का वर्णन है, बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है। उसके बाद में कर्ण और अर्जुन के बीच में कई बार जो छोटे छोटे फाइट्स हुए उनका वर्णन है। फिर बड़े जो एक अंतिम युद्ध होता है कर्ण अर्जुन के बीच में, जिसमें कर्ण का वध हो जाता है और बहुत सारे संदेश भी है उसमें, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। कर्ण पर्व में भी बहुत सारे धर्म और अर्थ के, काम के, इनके अलग अलग चीज़ों के किस प्रकार से हमको कार्य करना चाहिए उसके उपदेश हैं। और इस प्रकार से कर्ण पर्व कर्ण की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है शल्य पर्व। तो शल्य पर्व में दो चीज़ों का वर्णन है। एक तो शल्य, उनका युद्ध, शल्य किस प्रकार से सेना को संभालते हैं। लगभग आधे दिन तक शल्य युद्ध में रहते हैं और उसके बाद में युधिष्ठिर द्वारा शल्य का वध कर दिया जाता है। उसके बाद शल्य पर्व के अंदर ही एक और चीज़ आता है गदा पर्व। तो जब शल्य का भी वध हो जाता है तो दुर्योधन अब फिर युद्ध समाप्त हुआ समझता है। सेना भी दुर्योधन की लगभग सब समाप्त हो जाती है। तो दुर्योधन छिप जाता है एक जगह पे अपनी तांत्रिक या माया विद्या के द्वारा, जो एक तालाब में या कहीं पे छिप जाता है। लेकिन युधिष्ठिर भी वो माया विद्या जानते हैं, तो युधिष्ठिर वो विद्या के द्वारा उसको निकाल लेते हैं बाहर और फिर उसके बाद में उसको चुनौती देते हैं कि अब तुम इतने सारे लोगों को मरवाने के बाद में, इतने सारे लोगों का वध करवाने के बाद में अब तुम ऐसे छिप रहे हो कायर के जैसे, तुमको सामने आना चाहिए, युद्ध करना चाहिए।
तो वो तैयार होता है युद्ध करने के लिए, और उसके बाद में वो भीम को चुनता है अपने प्रतिद्वंदी के रूप में। फिर भीम और दुर्योधन के बीच में जो युद्ध होता है उसको गदा पर्व में बताया जाता है। उसके बाद में भीम दुर्योधन को लगभग मार देते हैं, और उसके बाद में दुर्योधन अधमरा वहाँ पे पड़ा रहता है। फिर अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि सैप्तिक पर्व में बताया गया है, जहाँ पे एक महान नरसंहार, एक वीभत्स नरसंहार किया जाता है अश्वत्थामा के द्वारा। अश्वत्थामा सभी जो पांडवों के पुत्र हैं उनको मार देते हैं, और उसके बाद में सभी द्रुपद और पांचालों का वध कर देते हैं। इस प्रकार से रात में कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसको हम कहते हैं, उस प्रकार से कर देते हैं। और उसके बाद फिर महाभारत का सब कुछ समाप्त हो जाता है। सभी योद्धा मारे जाते हैं, कुछ 10-12 योद्धा, 10-8-10 योद्धा बच जाते हैं, जिसमें 5 पांडव हैं, कृष्ण है, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और एक और कृतवर्मा शायद बच जाते हैं। बस ये, इसके अलावा सब मारे जाते हैं, और इसके साथ ही महाभारत के युद्ध क्या समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद आता है स्त्री पर्व, जहाँ पे सबसे पहले तो जल प्रदानिक पर्व यानी कि अंतिम संस्कार सबका किया जाता है। फिर विलाप पर्व, जहाँ पे स्त्रियाँ विलाप करती हैं। फिर उसके बाद श्राद्ध पर्व आता है, जहाँ पे पांडव विधि विधान से पिंड आदि दशगात्र और श्राद्ध करते हैं सभी मृत लोगों का। उसके बाद आता है शांति पर्व, जहाँ पे युद्ध के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। उसमें अलग अलग प्रकार के उपदेश जो है वो आते हैं। तो राजधर्म अनुशासन पर्व आता है, जिसमें राजधर्म का उपदेश दिया जाता है। फिर आपद धर्म पर्व आता है, जिसमें आपद धर्म का उपदेश दिया जाता है। उसके बाद मोक्ष धर्म पर्व आता है, जिसमें बहुत सारे उपदेश दिए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। उसके बाद आता है अनुशासन पर्व, जहाँ पे भीष्म और युधिष्ठिर के बीच में संवाद है। इसमें सबसे बड़ा पर्व जो है वो दान धर्म पर्व है। दान धर्म पर्व में बहुत ही डिटेल में डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है धर्म के विषय, और धर्म की जो गुड़ व्याख्याएं हैं उनको रखा गया है। उसके बाद दान धर्म पर्व में जो उसका सबसे टॉप मोस्ट जो संदेश है वो युधिष्ठिर पूछते हैं कि आपने ये सब तो बता दिया, लेकिन को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमोमता किम जपन मुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्। इन सब में सबसे श्रेष्ठ क्या है, सबसे उच्चतर क्या है? क्या इतने सारे मंत्र आपने बता दिए, इतनी सारे पूजा, इतने व्रत सब बता दिए, सबसे क्या करना चाहिए मुझे ये समझ नहीं आता। तो फिर भीष्मदेव बताते हैं कि जगत प्रभुम देवदेवम अनंतम पुरुषोत्तमम सुवन नाम सहस्रेण नित्य भक्ति समन्विता। ये करो बस कि भगवान जो विष्णु है, भगवान जो हरि है, जो कृष्ण है तुम्हारे सामने, यही जगत प्रभु है, यही देवदेव है, यही सभी देवताओं के देवता हैं, यही सब सर्वश्रेष्ठ हैं, इन्हीं की पूजन, इन्हीं का भजन करो। और सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का संदेश फिर भीष्म युधिष्ठिर को देते हैं। और उसके बाद में फिर भीष्म स्वर्गारोहण पर्व आता है, जिसमें भीष्मदेव कृष्ण और अन्य पांडव सभी की उपस्थिति में, विशेष करके भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में अपने शरीर को छोड़ते हैं। तो सबसे ग्लोरियस मृत्यु जो है वो भीष्मदेव की है महाभारत की में। अगर उस युद्ध में देखें तो युद्ध में जितने भी मरने वाले हैं वैसे तो सभी भगवान को देख के ही मरते हैं, लेकिन भीष्मदेव सब कुछ हो जाने के बाद में 58 दिन तक शरशैया पर प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान उनके सामने उपस्थित रहेंगे, और भगवान को देखते हुए प्रेम से भगवान स्माइल करते हैं। बाकी सब मरते हुए भगवान ऐसे कोई स्माइल नहीं कर रहे थे। युद्ध चल रहा है, ठीक है, भगवान जो भी अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन भीष्मदेव के लिए भगवान डेडिकेटेडली वहाँ पे आते हैं और भीष्मदेव को आशीर्वाद देते हैं, और भीष्मदेव भगवान की प्रेजेंस में, कृष्ण की उपस्थिति में अपने शरीर को त्याग करते हैं। तो ये इसके साथ में अंत होता है अनुशासन पर्व का। उसके बाद में अश्वमेधिक पर्व आता है। अश्वमेधिक पर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अश्वमेध यज्ञ करते हैं युधिष्ठिर महाराज। उसके बाद में अनुगीता पर्व आता है, जिसमें अनुगीता नाम का एक गीता आती है। तो अनुगीता भी बहुत प्रसिद्ध है। अनुगीता पर्व के बाद वैष्णव पर्व आता है, जहाँ पे भी बहुत सारे उपदेश दिए गए हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है आश्रम वासिक पर्व, जहाँ पे आश्रम वास में जाते हैं जो इनके पेरेंट्स होते हैं, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती, विदुर के साथ ये सब जाते हैं। उसके बाद पुत्र दर्शन पर्व होता है, जहाँ पे वो मिलने के लिए आते हैं। फिर नारद आगमन पर्व होता है, जहाँ पे नारद मुनि आते हैं और सारे संदेश वगैरह देते हैं। उसके बाद में फिर द्वारका का कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। द्वारका में जो द्वारका के राजकुमार हैं, जिनमें सांब प्रधान है, वो जो ऋषि है उनको, ऋषियों को परेशान कर देते हैं, और ऋषियों को झूठ मूठ एक लड़के को गर्भवती बना के बताते हैं कि ये देखो ये सांब है, इसके पेट में क्या है, लड़का है या लड़की है। तो एक मूसल छिपा देते हैं उसके पेट में, और ऋषि इससे बहुत क्रोधित हो जाते हैं। फिर ऋषि जो है वो बोलते हैं कि ये मूसल ही तुम्हारे जो कुल है उसके नाश का कारण बनेगा, और इसीलिए मौसल पर्व है, जहाँ पे उस मौसल से किस प्रकार से पूरे यदुवंश का नाश होता है उसका वर्णन है। उसके बाद आता है महाप्रस्थानिक पर्व। तो महाप्रस्थानिक पर्व में युधिष्ठिर और उनके भाई जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि अब रिटायर होना चाहिए, तो वो परीक्षित को राज्य समर्पित कर देते हैं। और उसके बाद में
संन्यास लेना या अथवा वानप्रस्थ का निश्चय करते हैं। वानप्रस्थ का तो संन्यास जो है वो क्षत्रियों के लिए नहीं है, तो संन्यास नहीं, वो वानप्रस्थ का निश्चय करते हैं और हिमालय की ओर यात्रा करने का निश्चय करते हैं, जिसका वर्णन आता है स्वर्गारोहण पर्व में, जो कि महाभारत का आखिरी पर्व भी है। तो स्वर्गारोहण पर्व में पांडवों की स्वर्ग यात्रा का वर्णन है। उसमें किस प्रकार से एक एक पड़ाव को पार करते हुए पांडव जाते हैं और अंत में पांडव स्वर्ग में पहुंचने में सफल होते हैं, जिसमें सशरीर केवल युधिष्ठिर पहुंच पाते हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी होता है जिसकी स्टोरी आती है। फिर युधिष्ठिर उस कुत्ते के बिना जाने के लिए तैयार